बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, पीडीएम की सियासी तहरीक और अपोजिशन और हुकूमत के माबैन लफ्ज़ी वार का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसका रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप टीवी स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया पे यकीनन मुशाहिदा करते हैं। नाजरीन, आज रावलपिंडी के चंद नौजवान तलबा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे उनकी आरा जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग मार्च और धरने के जो दावे किए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एक तवील धरना दिया जाएगा, क्या रावलपिंडी के ये नौजवान उस धरने में या लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे कि नहीं होंगे? अगर शरीक होंगे तो क्यों कर होंगे, और अगर शरीक नहीं होते तो क्यों कर शरीक नहीं होंगे? तो आइए आज उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर अब्बास है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे आ जाएं प्लीज़। जी शुक्रिया। ये आप पकड़ लें सर प्लीज़। जी मेरा नाम कमर अब्बास है और बेसिकली मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा। तो यहाँ पे जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, मैं इसमें बिल्कुल शरीक नहीं होऊंगा, क्योंकि इसकी वजह बाकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा। अभी मैं बात करूँगा जो अभी पूरी वर्ल्ड लेवल पे जो मसला हो रहा है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हमारे तालीमी इदारे ऑलरेडी बंद हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं देखिए, कोरोना वायरस का तो डेफिनेटली मसला है और इन हमारे सियासी लीडरों को और सियासी कायदीन को उसका इदराक होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम आपके हुकूक के लिए निकल रहे हैं। भाई, आप लोग महंगाई के हाथों पिस रहे हैं और आप लोगों को इन मुश्किलात का, आप लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए निकल रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसके मुखालफत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस दौर में अब पॉलिटिकल जो लीडर है वो इसको नहीं समझेंगे तो अवाम तो बेचारे तो वो होंगे ही होंगे। फिर इसके अलावा जो महंगाई हो रही है, इसके अलावा डेथ की जो पोजीशन है, मतलब जिंदे लोग मर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और पेंडेमिक जिस रफ्तार से फैल रहा है, वो समझते हैं कि 2.5 सालों बाद कोई ये फैसला करना और इस नतीजे पे पहुंचना कि हुकूमत नाकाम हो गई है और अब वो डिलीवर कर ही नहीं सकती, क्या 2.5 सालों बाद ये फैसला करना दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर पहले से लोगों ने बनाया हुआ है कि 5 साल हुकूमत करनी है तो फिर मौका देना चाहिए हुक्मरान को, यानी इमरान खान साहब को ये मौका देना चाहिए कम अज़ कम वो 5 साल पूरी हुकूमत करें। इसके बाद जो नए इलेक्शन होंगे उसमें भरपूर हिस्सा ले लें, बेशक अपोजिशन उसमें भरपूर हिस्सा ले लें और वहाँ से जीत कर फिर उनकी हुकूमत अपनी बनाएं, ये बेहतर होगा। ठीक है, आपसे बात करते हैं दोबारा। सर अस्सलाम वालेकुम, इधर करीब आ जाएँ थोड़ा सा प्लीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिफतुल्लाह है और मैं बेसिकली जो है बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। यानी आप भी स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं? मैं भी। तो क्या कहेंगे आप कि ये जो पीडीएम ने एक शोर बर्पा किया हुआ है कि जी हुकूमत 2-2.5 सालों बाद रुखसत हो जाए, तो इस हवाले से आपके क्या मौक़िफ़ है? मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो भाई ने भी पहले बोला कि जो है ना कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो इस हिसाब को देखा जाए कि तालीमी इदारे आप खुद देख रहे हैं कि बंद हैं पहले से ही। अगर ये जो है लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या जो जलसे कर रहे हैं हर शहरों में जो जाके ना जलसे कर रहे हैं, कोई जो है ना उसकी मतलब वो नहीं कर रहे, एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो इससे तो और भी कोरोना बढ़ रहा है। और तालीमी इदारे आप देख रहे हैं कि लास्ट जो है मार्च से बंद ये किस लिए आ रहे हैं? आप मुझे बता दें, आप एक तालिब इल्म है और मैं आपका फेयर ओपिनियन लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम में जो शऊर है वो किस तरह, कितना बेदार हुआ है। क्या ये आप लोगों का हुकूक दिलाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं या उन्हें मकसद सिर्फ ये है कि वो खुद इक़्तिदार तक रसाई चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि वो खुद जो है ना इक़्तिदार चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछली अगर हुकूमत उनकी रही है तो उन्होंने क्या किया है। उनकी हुकूमत में भी आप देख लें, नवाज़ की हुकूमत में देख लें, पीपी की हुकूमत में, बलूचिस्तान में आप इवन के बलूचिस्तान में देख लें कि बलूचिस्तान में उसने क्या किया है पीपी की हुकूमत ने। तो अभी जब इक़्तिदार में आए हैं, पीटीआई इक़्तिदार में आई है और उसके जो है 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं या 2 साल हो चुके हैं जो, तो उसको मौका देना चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे आप देख सकते हैं कि वो उसने कितना जो है इम्प्रूवमेंट लाई है पाकिस्तान के लिए। सही। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका माशाल्लाह से? जी मेरा कासिम जलाली। कासिम जलाली। और आप भी स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? जी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। इस्लामाबाद पिंडी में? जी ये पिंडी में। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये जो लॉन्ग मार्च यहाँ पे लाएंगे, आप शरीक होंगे इसमें? जी लॉन्ग मार्च अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम के जितने भी जलसे हुए अमन व अमान के साथ हो गए और इंतहाई कामयाब हो गए। और अभी भी हमारे कायदी जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने
आप JUIF से जी जी मतलब हाँ, ताल्लुक मैं रखते हैं, उसी ठीक है। से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। उसने 2 माह का वो 1.5 लाख दिया ना, तो उसके अभी तो चूँकि सर्दी है, आवाम इतनी वो उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। जब जैसे ही फरवरी आएगा तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर यानी शिरकत आप कह रहे हैं करेंगे। कि फजलुर रहमान साहब या जो PDM की जमातें हैं वो इसलिए अभी लॉन्ग मार्च यहाँ पे इस्लामाबाद नहीं ला रहे कि अभी सर्दी है, तो जो इनकलाब होता है जी, जी। या जो नज़रिया होता है वो सर्दी के साथ मशरूत होता है? नहीं सर्दी के साथ नहीं, हमारा एक अपना वो होता है, एक नज़्म ज़ब्त होता है, एक शेड्यूल है जो पहले गुजरांवाला से शुरू था, फिर उससे क्वेटा और कराची और कल एक मर्दान में हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और एक उनका अपना तरीका कार अच्छा, होता है, आपको लगता है कि मतलब फरवरी तक आप दे देंगे इस्तीफे वगैरह? जी जी, वो इस्तीफ़ों से आप बेफिक्र हो जाए। पहले इंशाल्लाह हम जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो इंशाल्लाह इस हुकूमत को चलता करेंगे जिस तरह। तो मैंने तो सुना है कि 3-4 आपके जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी आपको छोड़ दिया है। नहीं, ये कोई बात नहीं है, अफरा तफरी और चमगुइयाँ चलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद साहब पर अल्लाह ताला वो उसके साथ अल्लाह ताला का मदद है और अल्लाह ताला और 11 पार्टियाँ भी। जी जी, वो 11 पार्टी वो एक अलग बात है ना, क्योंकि भाई ने कहा, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, भाई ने कहा कि कोरोना वायरस। बात करना चाह रहे हैं इनसे कर लें, सवाल करना चाह रहे हैं, आप आपस में मुकालमा करना चाह रहे हैं तो कर लें। हाँ नहीं मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ना, ये बात नहीं, भाई हो आप, भाई है हमारे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि अगर ये जो धरना है आपका वो कामयाब हो जाए तो आप किसको देखना चाहते हैं? क्योंकि वो टॉक चल रही है काफ़ी न्यूज़ शो में भी कि शेर आया के नारे वहाँ पे लग रहे हैं। तो क्या आप किसे कैमरे में आते हैं जी, पहली बात तो ये आप किसे वज़ीर आज़म मौलाना साहब को देखना चाहते हैं? क्योंकि आपका इनकलाब तभी आएगा जब मौलाना साहब आएंगे। उसमें आपकी बहुत पॉइंट की बात की, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि 11 पार्टियाँ हैं और PDM का सदर बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब है। जब हम इस नालायक और सेलेक्टेड हुकूमत को चलता करेंगे, उसके बाद बैठक होगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे तरफ से भी ना, आप कह रहे हैं कि पहले ये नालायक हुक्मरान को हम चलता बनाएंगे, तो आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ और जितने भी पहले हुक्मरान आए PP की तरह से, वो लोग लायक थे क्या अभी उनके साथ मिल के ये इमरान खान को वहाँ निकालना चाह रहे हैं? चल मैं इन बातों पर आपने ये बात छेड़ी तो मैं ये बताऊँगा। बाकी तो किसी ने और काम नहीं किया, लेकिन आप ये मेट्रो देख सकते हैं, ये पार्क यही छोड़ो, मोटरवे आप देख सकते हैं पेशावर से लेकर मुल्तान तक। नवाज शरीफ ना मेरा कायद है ना मैं उसकी पार्टी में, लेकिन जो हक होगा और एक पाकिस्तानी होने के नाते नवाज शरीफ ने बेतहाशा काम किया है पाकिस्तान में। अगरचे उसने तो ये थोड़ा सा करप्शन नहीं, ये सारे हुक्मरान करते हैं, सारे लीडर्स जो पॉलिटिशियन है वो कर लेते हैं। नहीं तो थोड़ी करप्शन जायज़ है आपके उसमें? नहीं आपके इनकलाब वो भी जायज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं और पीछे रहे कि एवन फील्ड रेफरेंस और ये उस पर मैं नहीं जाता ना। आपने कहा कि वो नालायक वो इमरान खान से 100 गुना ज्यादा अच्छे थे। एक मिनट इस पे आना है ना, हेवन फील्ड रेफरेंस। तो आप उस बंदे का साथ दे रहे हैं मौलाना साहब जी, आपके कायद उस बंदे का साथ दे रहे हैं जो करप्शन में मुलविस है, और आप मान भी रहे हैं कि वो उसमें मुलविस हैं थोड़ी बहुत में। तो अगर थोड़ी बहुत में मुलविस है तो आपका तो ये जी तो इनकलाब का फिर नहीं थोड़ा बहुत ये मैंने मतलब हर एक पर एक करप्शन का एक वो हो सकते हैं नहीं। और आजकल जो नेब का इदारा है ये भी कोई खैर जानबदाराना नहीं है, इसके पीछे सारा वो है। मेरा आपसे एक सवाल है ना, ज़ाहिर आप स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं कि एक मुकालमे का जो कल्चर है वो इस मुल्क में परवान चढ़े। जी ठीक है, और ज़ाहिर है वो हेल्दी डिबेट के साथ ही हो सकता है, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स के साथ हो सकता है। जी चेयरमैन नैब को अपॉइंट किया शाहिद खान अब्बासी ने और खुर्शीद शाह साहब ने। जी ठीक है, खुद ही अपॉइंट करते हैं और खुद ही फिर उन पर एतराज़ात करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तैनाती किसने की, नाम किसने फाइनल किया? नवाज शरीफ ने। यही तो अलमिया है, यही तो मसला है कि नवाज शरीफ साहब खुद इदारों के सरबराहान का तकर्रुर करते हैं। जब उनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते तो फिर वो उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। किसने किया था आप मुझे बताइए? इमरान खान साहब ने किया था? ये नेब जो बनी थी पता नहीं वो मुशर्रफ नहीं नवाज शरीफ के दौर में बनी थी, नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के दौर में। अच्छा, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक बंदे को बनाऊं, एक चीज़ को बनाऊं, एक सिस्टम को बनाऊं और वो सिस्टम मेरे फिर खुद पाऊँ मारे। इसका ये मतलब नहीं है।
मैं ये कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं और नहीं एक भाई ने एक बात की ना कि कोरोना वायरस मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस, ये बात ज़रूरी है ना। बिल्कुल। आजकल के इमरान खान से बड़ा कोरोना वायरस कोई भी नहीं है इस मुल्क में, बल्कि इस दुनिया में। अगर ये जाए ना, कोरोना कोविड-19 नहीं है, कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक कोविड-18 है। ये जाए कोई और कुछ नहीं है, हमारे आवाम भी खुश होंगे, एक तरक्की भी आएगी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, मैं पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया, माईशत को भी नुकसान पहुंचाया, और हमारे खारज मरीज को भी नुकसान पहुंचाया। मैंने एक सवाल करना है। नहीं सवाल नहीं, अब आप बताइए जी इन्होंने जो बातें की हैं, कितने आपका क्या जवाब है? मेरे ख्याल से आप पीटीआई को ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। आपका इन्होंने फर्ज बनता है कि आप दलील के साथ इन्होंने जैसे बताया कि इमरान खान साहब को कोविड-18 से उन्होंने रिलेट किया, तो मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत करना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान की वजह से वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का नाम अगर वर्ल्ड लेवल पे उजागर हुआ है तो इमरान खान की वजह से हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम उन्होंने UN में जाके जो 2019 में जो उन्होंने डिबेट किया था, उस पर वर्ल्ड लेवल के जितने भी लोग थे उन्होंने इसकी तारीफ़ की है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इमरान खान ने जितने भी पाकिस्तान के लिए काम किया है, मतलब जो है लोन जो है इमरान खान ने बहुत कम लिया है। अगर पिछले वक़्त के हम हुक्मरानों को देखा जाए तो इसकी निस्बत उन्होंने कम जो है लोन दिया है। इसके अलावा इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम चलाया है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके बरक्स हम देखा जाए तो नवाज शरीफ ने जो लैपटॉप स्कीम चलाया था उसमें भी इतने करप्शन हुए, उसके हम कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो कोरोना स्टार्ट हुआ है तो इनकी स्ट्रेटजी जो बनाया कि स्मार्ट लॉकडाउन का स्ट्रेटजी, उस पर वर्ल्ड लेवल पे तारीफ़ हुए है। ये इनके लीडरशिप के हम मतलब तारीफ़ कह सकते हैं। ये इनकी खसूसियात है जिसकी वजह से पाकिस्तान कोविड से काफ़ी हद तक बचा हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो भी कोविड-19 की वजह से जितना सफ़र हुआ है इतना पाकिस्तान नहीं हुआ है। ये इन्हीं की खसूसियात की वजह से हुआ है मेरे ख्याल से। जी भाई की बात का जवाब देना है आपने। कौन सी बात का? जो इन्होंने बातें की हैं आपने सुनी है। बिल्कुल, मतलब निकल जाए तो फिर पाकिस्तान के सारे लोग खुश हो जाएंगे, ये कह रहे हैं इसके बारे में। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी आप अगर देखें तो वही है कि सारे जो है करप्ट, अगर इमरान खान ने यही बोला था कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो पहले मैं इनको पकड़ूँगा जिन्होंने करप्शन की है। और आपने यही देखा कि जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने जो है नवाज़ इसका पीपी वालों का जो भी थे इनको जो है उसमें अदालत के तौर पर उनको जो है ना करप्ट करार दिया है। तो अभी देखें कि ये सारे मिले हुए हैं इसी वजह से, ख़ुद को बचाने की वजह से, और तो इनकी कोई वजह नहीं है कि इनका ना कोई आवाम से ताल्लुक़ है कि आवाम के लिए ना ये कोई रो रहे हैं। ये सिर्फ जो है अपने इक़्तिदार के लिए अपने आप को बचाने के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए। अभी अगर मौलाना फजल रहमान साहब से ये पूछा जाए कि आपने अपनी सीट जो अपनी डिस्ट्रिक्ट की सीट थी, मेरे ख्याल में वो भी उसने नहीं जीती है, तो आप कैसे फिर लीडरशिप बनना कह सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा, रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है। अगर इमरान खान पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सका या खुश नहीं रख सकते तो फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में भी वो हार जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो बहुत आपका भी ताल्लुक सही है गिलगित बल्तिस्तान से। मैं जवाब दूं इसका? जी बिल्कुल, आप जवाब दे दें। एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक भरपूर धांधली उधर हुई है बस। नाज़रीन, मैं अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, बात यह है कि जब आप दोनों स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, और इसलिए मैंने इंटरफेयर नहीं किया, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि आप दोनों यानी कि एक इंटेलेक्चुअल डिबेट को आगे बढ़ाएं, ठीक है, और दलाइल के साथ एक दूसरे का रद्द करें। तो सवाल ये है, बल्कि मेरी दलील ये है कि 1988 में जब इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उस वक्त IJI बनाई गई, 11 जमाती इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और उसका सरबराह मुकर्रर किया गया था नवाज़ शरीफ साहब को, ठीक है। और उसके बाद हाल ही में 2017 में इस पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, और सुप्रीम कोर्ट में ये इस्टेब्लिश हो गया कि 1988 के इलेक्शन में जब नवाज़ शरीफ साहब जब पहली बार वज़ीर आज़म बने थे तो उसमें बाकायदा धांधली हुई थी, और नवाज़ शरीफ ने ख़ुद धांधली के लिए पैसे वसूल किए थे। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हेयरिंग होती रही है, तो वो धांधली तो साबित हो चुकी। अब यहाँ पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ठीक है, कि जी इमरान खान साहब ने धांधली करवाई, धांधली के ज़रिए इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए, तो किसी फोरम पे, अप्रोप्रिएट फोरम पे ये साबित नहीं हो सका।
ठीक है, किसी भी अप्रोप्रिएट फोरम पे अगर हर फर्द अपनी ज़ात में उठ के वो फैसला करने लग जाए तो फिर तो ये रियासती इदारों को ख़त्म कर दें भाई, इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दें, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दें। मैं फ़ैसला करता हूँ कि अगर मैं नहीं जीतता तो इलेक्शन को मैं तस्लीम नहीं करता, आप फैसला करेंगे। चूँकि मैं हार गया हूँ, इसलिए यहाँ पे आप देख लें मेरे भाई जान, आप स्टूडेंट हैं अभी, कि अपोजिशन ने जो अभी पिटीशन फाइल की हैं धांधली के हवाले से 2018 के इलेक्शन में जो धांधली हुई है, उसमें टोटल 11 पिटीशन शिकायत जो है वो दर्ज हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। और इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि पूरे के पूरे इलेक्शन में धांधली हुई है। तो भाई आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाते? मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मैं एक सवाल करता हूं, आप बतौर साहिबी बोल रहे हैं या बतौर पीटीआई कारकुन? मैं सवाल नहीं, मेरी बात सुनना, वो सवाल ये है कि किस फोरम पे ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये कौन तय करेगा कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है या नहीं हुई? ये मैं तय करूंगा, इमरान खान तय करेंगे, फजलुर रहमान तय करेंगे, या ये कैसे इस्टेब्लिश होगा, इसका फैसला कौन करेगा? आपने बहुत अच्छी बातें की, और लेकिन मुझे इसमें आई ना पीटीआई का नज़ारा है, क्योंकि आपको इस तरह आपको होना चाहिए, नहीं आपको इस तरह वो बोलना चाहिए जिस तरह आपको सहाफ़ी जिस तरह आज़ाद, ये किसी पार्टी का नहीं होते, और आपके सवाल जो थे वो सारे पीटीआई की तरफ से थे। अच्छा, तो मैं जवाब मैं एक तस्दीक कर दूँ ना, असगर खान केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है? जी हुई होगी नहीं। जब आपको इल्म ही नहीं है तो फिर आप ये फतवा कैसे जारी कर रहे हैं कि जी आप पीटीआई की तरफ से बोल रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि असगर खान केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसमें ये इस्टेब्लिश हुआ कि नवाज शरीफ पहली बार धांधली के ज़रिए वज़ीर आज़म बने, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको पीटीआई के फेवर में लगे, ये आपकी राय है भाई, आप जो भी इल्ज़ाम लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस इलेक्शन में अब तय कौन करेगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई? ये कौन तय करेगा इस इलेक्शन में धांधली? ये देखो, जब हम इस्लामाबाद में आएंगे, और मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँ खान साहब को कि खान साहब आपने तो बहुत ज़्यादा वादे को छोड़ देना, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें कि ये तय कौन करेगा। उधर आ रहा हूँ ना। हाँ, खान साहब आपने वादे किए थे इंतहाई ज़्यादा, कंटेनर दूंगा, खाना दूंगा और अच्छी सहूलियात दूंगा जब आप आओगे। फिर आप बातों से मुकर जाते हो, और कसम इस बात का मैं जवाब देता हूँ। मेरे सवाल वो जवाब, तो जब हम आएंगे इधर, उसके बाद जब हम इधर आएंगे इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 11 जमातें होंगी और एक सैलाब होगा, समंदर होगा लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक हुआ भी इस तरह हमारे जब से हमारे कि आप आए, वो तो ये कह रहे हैं जी कि आप कब आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस्तीफे कब दे रहे हैं। ये बात करते हैं ना, अब कब आ रहे हैं? अब शेख रशीद इस्तीफे दे दो ना, आज दे दो कल, और जब उस वक्त हम आते तो किस्म कभी कुर्सी वाले को, कभी डीजे बग को, कभी किसको, तो कभी किसको धमकी देते हैं। आप स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो अवाम है, जो देखने वाली है, या जितने भी तलबा हैं, उनका एक शऊर जो है वो बेदार हो। जी कौन तय करेगा? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। कौन तय करेगा कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई या हुई है? ये फोरम पे एस्टेब्लिश होगा। ये जब हम फरवरी में आएंगे इधर, तो आवाम ये तय करेगा कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। जब वो तय करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इदारे, तो फिर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये फजूल हैं इदारे फिर ख़त्म। कल को लेट्स सपोज इमरान खान साहब उतर जाते हैं, आप उतार लेते हैं, मान लिया कल को इलेक्शन होते हैं, मौलाना साहब जीत जाते हैं, इमरान खान साहब अवाम को ले आते हैं, फिर अवाम कहेगी कि जी नहीं ये इलेक्शन धांधली जगह से, तो फिर अवाम ने अगर फैसले करने तो इस तरह तो सर वो इलेक्शन ही ठीक है। देखिए, जब 2018 का इलेक्शन हुआ ना, और खान साहब सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बने, तो उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका सरबराह वो परवेज़ खटक थे, शायद वो पार्लिमानी कमेटी का, कि इसका तहकीकात हो जाए कि धांधली हुई है कि नहीं। तो उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह और भी कमेटियाँ बनी, उस पर भी अमल, ये सारे इनके अपने हैं। अभी ये भाई ने कहा कि गिलगित में हम जीत गए, गिलगित में खतरनाक किस्म की धांधली हुई है। वो उन बातों को छोड़ो, जिसकी हुकूमत होती है ना उसी का उधर आता है। नहीं तो आप इलेक्शन में अगर धांधली हुई है तो आप इलेक्शन कमीशन में गए? नो कन्विंसिंग आंसर फ्रॉम योर साइड। नहीं, इलेक्शन कमीशन में आप गए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है अगर धांधली हुई है तो आप सड़कों पे आ जाए। इलेक्शन कमीशन में क्यों जाए? तो इसका हल ही यही है, सड़कों पे निकलना हल ही नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब नहीं। बस अभी इस जगह इस बहस का अख्तिताम करते हैं। नाजरीन, ये रावलपिंडी के चंद तलबा थे
और हर इंसान की पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है और हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है, ये उनका हक है। लेकिन हमने मुकालमे के ज़रिए एक जो है ना मुकालमे को फ़रोग़ देना है। मैंने भी उनसे ज़ाती तौर पे सवाल पूछे और उन्होंने पीटीआई का नुमाइंदा होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया, जो कि उनका हक है। लेकिन जो मेरे पास दलील थे, डेफिनेटली मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। एज अ होस्ट जो है मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ये पीटीआई के जो नौजवान हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनकी फेवर करते हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। आप ख़ुद इस हवाले से फ़ैसला कर सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के मौज़ूआत के साथ मुख्तलिफ़ नशिस्तों में आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।